तो भाई लोगों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो इसको जरा सा भी सीरियसली मत लेना। अब इसी में ये भाई साहब यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, तो इनका खुदाई करने का स्टाइल देखें कि ये किस तरह खड़े हुए। लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। पहले पता नहीं किस तरह का था, पता नहीं किस तरह की पोजीशन हो जाती है। अब इसी में ने अपने साथी को बुलाया, तो इन साथियों के ऊपर आने का स्टाइल चेक करो भाई साहब, ये किस तरह के स्टाइल मार के आ रहे हैं भाई साहब। मुझे तो इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। अगर आपको समझ लगी है तो कमेंट में जाके लाजमी से बताइएगा। अब इस सीन में हमारे किसान भाई हल चला रहे हैं और उनके पीछे का बैकग्राउंड चेक करेंगे, बिल्कुल हमवार मैदान है, सीधा सीधा मैदान है। लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा चेंज होता है तो भाई साहब ये पता नहीं कहाँ से पीछे से आ जाती है। अब इस सीन में इस मैडम की पोजीशन चेक करें कि इसने किस तरह का स्टाइल पकड़ा हुआ है और किस तरह से ये खड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा चेंज होता है तो भाई साहब उनका स्टाइल भी चेंज हो जाता है। अब इस सीन में हमारे सन्नी देओल भाई ने दरवाजे को तोड़ा है और ये दोनों भाई साहब जो हैं इस कैमरा एंगल से इस पोजीशन में आगे खड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा चेंज होता है तो भाई साहब ये दोनों अपनी पोजीशन छोड़ के दोबारा से वही स्टाइल दोहरा रहे हैं भाई। इसी सीन में ये एक और गलती है कि यहाँ ऊपर से कागज कौन फेंक रहा है भाई। घर पे हे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। अब इस सीन में ये बुढ़ी अम्मा यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो इनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। पहले वहाँ पे खड़ी हुई थी, अब यहाँ पे आ जाती है। इसी सीन में बुढ़ी अम्मा वहीं पे खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब ये अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाती है। और इस कैमरा एंगल से देखने पे ये बुढ़ी अम्मा यहीं पे खड़ी हुई है। लेकिन जैसे हमारा कैमरा एंगल पीछे से दिखाते तो भाई साहब ये बुढ़ी अम्मा तो काफी फासले पे खड़ी हुई थी। इस कैमरा एंगल से तो इस बुढ़ी अम्मा को इस कैमरे के हिस्से में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये आई क्यों? और दोबारा से उस बुरी अम्मा को उसी के पुरानी जगह पर वापस खड़ा करा दिया जाता है, जबकि वो पिछले सीन में यहाँ पे खड़ी हुई थी। अभी इस सीन में जाट साहब की पोजीशन चेक करें कि ये कहाँ पे खड़े हुए हैं। दीवार इनकी काफी करीब है, लेकिन जैसे हमारा कैमरा चेंज होता है तो भाई साहब दीवार भी इनसे काफी फासले पे चली जाती है। अभी इसी में हमारे जाट साहब ने अपना उल्टा हाथ शेर की आंख के थोड़ा सा करीब रखा है और दूसरे शॉट में भी दूसरे शेर के आंख के थोड़ा सा करीब हाथ रखा है। लेकिन जैसे हमारा कैमरा चेंज होता है तो भाई साहब जाट साहब के दोनों हाथों का स्टाइल चेंज हो जाता है। और जैसे हमारा कैमरा फिर से चेंज होता है तो भाई साहब हमारे जाट साहब का जो हाथ है वो उनके सरों पर आ जाता है। और इसी के अगले सीन में ही जाट साहब का हाथ पता नहीं कहाँ पे चला जाता है। अभी इसी में रणतुंगा ने जो स्टाइल मारा हुआ है भाई साहब, क्या लेवल का मारा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है तो भाई साहब उनका स्टाइल भी चेंज हो जाता है। और जैसे हमारा कैमरा एंगल दोबारा से चेंज होता है तो भाई साहब उनका स्टाइल भी दोबारा से चेंज हो जाता है भाई।